जिता चिनाब के पहाड़ी अजला में डोडा का इलाका सड़क के नाकिस राब्ते की वजह से बाज़ाब्ता बेहिस और नज़रअंदाज का शिकार है। बलहारा से गुरेखा लिंक रोड बदरवा के पास का इलाका है। सिर्फ डोडा खित्ता में सड़क के नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और रियासती इंतज़ामिया की तरफ से नज़रअंदाज होने की वजह से मुतअद्दिद अफराद को सड़क हादसात में अपनी जानों से हाथ धो बैठना पड़ा। इससे कबल ज़िला डोडा में सड़कों के बदतरीन हालात पर लोगों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों ने यह भी कहा कि पिछले साल डीसी डोडा हमारे गांव में आए थे, लेकिन आज तक हमारी सड़कों का हाल वैसा ही है। गांव मौत गुरेखा के एक और मकामी संजय मनहास ने जिक्र किया कि हम बदरवा हलका के मकामी रिहायशों से साबिक एमएलए दरीप परिहार के वादे से मुतअद्दिद बार रुजू करते हैं और वो वोट बैंक का सिर्फ काम करते हैं। गुरेखा के गांव के लोग सड़क के नाकिस राब्ते का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़िला इंतज़ामिया डोडा और साबिक एमएलए बीजेपी दलीप परिहार के लिए शर्म की बात है। इसी के साथ देखिए फिरोज़ भट्ट की चिनाब टाइम्स के लिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम अंगद मनास है, मैं हिमोत का रहने वाला हूँ। तो क्या परेशानी है आपको इस रोड की? सर ये रोड घट्टी मोड़ टू गुड़ाका रोड 11 किलोमीटर PMGSY रोड है सर। ये 3-4 से शुरू हुई सर और इसकी हालत आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम बहुत बारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, एक्स MLA उनके पास गए, DC साहब के पास भी गए, तो इसकी हालत जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, आज तक इस रोड का कुछ नहीं हुआ। जब भी कोई VIP वगैरह आते हैं इस रोड पे तो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डालने के लिए उनको 1-2 दिन के लिए उनके लिए निकलने के लिए बना लेते हैं। उसके बाद जैसे बारिश आती है फिर इसकी रोड की हालत वैसी हो जाती है। तो काफ़ी लेडीज़ की डेथ हो गई, डिलीवरी केसेस की डेथ हो गई, पेशेंट्स की डेथ हुई जो टाइम पे भदरवा या डोडा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं इस रोड पे। तो इसके ना बनने से हम यहाँ के पब्लिक बहुत दुखी हो गए हैं सर। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, यहाँ से हाई सेकेंडरी है भाड़ा में और गुड़ाका में भी हाई सेकेंडरी है। तो पैदल लोग 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर लोग बच्चे छोटे छोटे पैदल जाते हैं। तो शाम को थक हार के घर आते हैं तो क्या पढ़ेंगे सर वो। तो बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से हम कह रहे हैं कि हम अब हमारा भगवान पे ही एक भरोसा है, बाकी हमें किसी पे भरोसा नहीं है। मेरा नाम सुभाष मनास है, मैं मोहत गांव से रहने वाला हूं। यहाँ सर इस रोड का ये बहुत खस्ता हालत है। ये पिछले साल DC सागर साहब आए थे, ये गुड़ाका गए थे, तो उन्होंने ये वापसी पर वो दूसरे रास्ते से चले गए, गाड़ियाँ खाली भेज दी, बोलते हैं मेरी पीठ में दर्द है, और उन्होंने भी इस रोड की सूद नहीं ली। एक्स MLA पिछली बार आए थे, उनकी गाड़ी को धक्का लगा लेकिन उन्होंने भी इस रोड की सूद नहीं ली। हमारे बच्चे जो हैं तो हम 5 किलोमीटर बारडा से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल जो हमारा है तो बारडा में है। हमारे बच्चे आते हैं 1.5-2 घंटा लगता है उनको यहाँ से बाड़ा पहुँचने में। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बारिश होती है, स्लाइडिंग ऊपर से पत्थर गई, तो ये रोड का कोई भी वोट लेने के लिए आ जाते हैं तो हमारे ये समस्या का समाधान नहीं करते हैं। तो इस रोड के बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हो। तो यहाँ से 25-30 हज़ार लोग जो हैं यहाँ रहते हैं, तो उनकी समस्या जो है कई बार ये होता है कि मौतें भी हो जाती हैं गाड़ियाँ ना मिलने की वजह से। तो सर आपसे यही विनती है हमारी कि ये हमारी बात जो है तो ये गवर्नर साहब तक भी पहुंचाई जाए। नाम संजय मनहास, मैं हमोद का गांव का रहने वाला हूं। सर हमारे ये रोड इतनी बुरी हालत है इस रोड की कि हमारे एक्स MLA परिहार साहब जो कि इधर से हमने जीता के भेजे थे, लेकिन हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं कम से कम 2 घंटे उनको घर से हाई सेकेंडरी तक पहुंचने में लगता है। कोई छोटे बच्चे जाते हैं उनको भी 2 घंटे लगते हैं। लेकिन बारिश का जब टाइम होता है तो बारिश के टाइम में वो न चल सकते हैं और उनको या किसी के साथ भेजना पड़ता है। जबकि हमारी इस रोड की हालत से हमने तो सोचा था कि यहाँ पर सरकार बनी है, UT बन गई, अभी तो रोड का काम कब ब्लैक टॉप पड़ जाएगा। लेकिन हमारे को वही भरोसा मिलता है कि आपका अगला इलेक्शन आएगा तो हम काम करेंगे। लेकिन हर बार यहाँ से बीजेपी अपना वोट लेके चली जाती है, लेकिन रोडों के बारे में कुछ काम नहीं है। सिर्फ ये है कि आते हैं, भरोसा देके चले जाते हैं यहाँ से, और भरोसा देने के बाद जब कोई आ जाता है तो थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं, रोड का थोड़ा क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद जैसे कोई चला गया, बारिश हुई तो गाड़ियाँ दोबारा खड्डे में फंसने। हमारा ये हाल है कि हमारी गाड़ियाँ इधर से जब निकलते हैं हम बारिश की कुछ हिस्सा पुर्जा तोड़ने के बाद, हर बार जब हम इधर से बाजार निकलते हैं हमारी गाड़ियों को रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में लगाना पड़ता है।